हमारे देश के वीर जवानों ने, हमारे देश के अमर शहीदों ने हमारे देश की शान नहीं कम होने दी। जो भारत शान पे मरो, इज्जत नहीं गई है अपने देश की। परीक्षित जी, लक्ष्मीबाई को देखो जो अमर करी झांसी। लक्ष्मीबाई अपना नाम करके चली गई, देश को आजाद बनाया महारानी लक्ष्मीबाई ने। वाह भाई वाह, लक्ष्मीबाई को देखो जो अमर करी झांसी। और भगत सिंह हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए। महाराज जी, धन्य है मेरे महान पुरुषों, कोई नहीं है जो आजकल अपने घर के पीछे मर जाएगा। कोई आजकल भैया भैया के पीछे नहीं मरेगा। मरने की बात छोड़ो, भाई भाई को मारने में लगा हुआ है। मेरा मतलब है भगत सिंह हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सो गए। एक बात हम तुम्हें और बता देना चाहते हैं। भगत सिंह जब बहुत छोटे थे परीक्षित जी, तो पिता से कहा करते थे, पिताजी कहिए एक काम करो। कौन सा? खेत में फसलें बंद करो। बोले और? बोले सुनो, फसलें मत करो। तो पिताजी बोले क्या करें? तो भगत सिंह बोले सुनो, खेती करने भगत सिंह यो मात पिता से बोला। क्या बोले? मक्का बाजरा कोई मत पाइयो, मक्का बाजरा कोई मत पाइयो, बम्बा के बोला। ये मक्का बाजरा कोई मत पाइयो, बम्बा के बोला। मक्का बाजरा कोई मत पाइयो। भगत सिंह बोले पिताजी खेत में बम्बा के गोला पाओ। पिताजी ने कहा भगत सिंह क्या पागल हो गए? भगत सिंह बोले क्यों? बम्बा के गोला काहे को पाए? तो भगत सिंह बोले पिताजी हमें अंग्रेजों से युद्ध करना है, इतना मसाला कहां से आएगा? वाह भाई वाह। भगत सिंह बोले पिताजी बम्बा के गोला बहुत। तो भगत सिंह के पिताजी ने कहा भगत सिंह तुम तो पागल हो गए हो, शादी करो, शादी के लायक हो गए, तुम्हें क्या मतलब है संसार से, दुनिया से? तो भगत सिंह बोले नहीं पिताजी हम शादी नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले सुनो, स्वतंत्रता की चिंता, शादी
निर्दोष पैदल भग जावे ना सवारी की चिंता। जैसा मिले, लेकिन परीक्षित जी आज हे कलयुग तू कैसी उल्टी और गंगा बहा रहा है, और बेटा सगे बाप के और ठोकर लगा रहा है, बेटा सगे जी। आज का नौजवान बच्चा अपने पिता को घर से बाहर निकाल रहा है, गालियां दे रहा है, अभद्र भाषा बोल रहा है। एक नहीं परीक्षित जी 80% घरों में बाप दुखी है, एक माँ दुखी है। क्या बताऊं परीक्षित जी, संस्कार शिष्टाचार सब गायब होते चले जा रहे हैं। तो बेटा सगे और ठोकर लगा रहा और जिसने चुराई थी सीता। पहले एक रावण था, लेकिन आज अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। क्या परिवर्तन है इस जमाने में, समय का प्रभाव देखिए। एक गरीब का बच्चा, एक गरीब का बच्चा रोटी को तरसता। दरवाजे पर कोई बच्चा आ जाए, उसे भोजन कराने में हम लोग असमर्थ हैं। और अपने घर की ओर देखा, बाबूजी का कुत्ता और रबड़ी खाया है।
कितना समय प्रभावशाली हो गया महाराज जी। ये भगवान के पुराण जो है वो फुटपाथों पर बिक रहे हैं, ज्ञान की किताबें रोड पर बेची जा रही हैं और परीक्षित जी जूते जो है वो शोरूम में रखे जा रहे हैं। पालने वाली चीज थी वो छोड़ दी गई और न पालने वाली चीज जो है वो घर में पाली जा रही है। आप लोग बुराई नहीं मानना। संगत से गुड़ उपजे संगत से गुड़ जाए, बांस फांसी और मीसरी एक ही भाई। आज कुत्ते पाले जा रहे हैं तो विचार हमारे आपके कुत्ते जैसे हो गए ना है? मेरा मतलब है पालने वाली चीज क्या है? गौ माता। बाबा नंद के 1 लाख गौएं थी, लेकिन आज भगवान करी गैया मैया, भगवान करी गैया मैया, बदल चाटे बाजारों में। परीक्षित जी पत्तल चाटे बाजारों में। आज गौ माता बाजार में पत्तल चाट रही है और कुत्तन की इज्जत हो रही है जो बैठ के घूमे कारों में। कुत्तन की इज्जत हो रही है। और कह रहे हैं राजन, सुन रहे हो ना? सुने राजा की बात हाथ पत्रिका दिया। अरे देखिए सुबह लगन नाम घर दिया। देवर्षि नारद बोले महाराज, बोलो तुम्हारी बेटी नहीं भवानी है। जय हो बाबा। बहुत चतुर निकलेगी, चालाक निकलेगी। हाँ हाँ, ये आदि शक्ति है। अच्छा, और सुनो, इसका नाम हम रख रहे हैं। हाँ चलो बाबा जी नाम बता। बता।